देखो, देर आर स्टेजेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। पहला स्टेज है एक्सेप्टेंस। पहला पवित्रता का स्टेज कौन सा है? एक्सेप्टेंस। फिर उसके पैरेलल साथ साथ क्या होता है? फॉरगिवनेस। हिंदी में फॉरगिवनेस को हम बोलेंगे भूल जाना। क्षमा करके याद रखेंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम है, पर भूल जाना। और भूलने के बाद शिकायत ही नहीं है। मेरे साथ आपको नहीं मालूम क्या क्या हुआ है लाइफ में। भाई क्यों मालूम हुआ है किसी को? मतलब what does that mean? I'm angry with what I've had to go through in my life. So do you understand? एक तरफ the mind is trying to process oneness, process Brahma Gyan, process all those beautiful things, but the other side the mind is not allowing you to let go only of your दलदल। समय लगता है, समय लगता है, बिकॉज अगर वो आपको भूलने देगा तो उसकी तो हस्ती खत्म होने में टाइम नहीं है, वो हस्ती खत्म होने नहीं देगा। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, पैरेलल टू दैट इज फॉरगिवनेस, एंड फॉरगिवनेस मीनिंग फॉरगेटनेस। जो भी मेरे साथ लाइफ में हुआ है मेरे को उसके लिए कोई भी दोषी नहीं लगता। सच्चे दिल से, सच्चे मन से कोई दोषी नहीं। मेरी बात है, मेरी बात है, बस मेरी बात है। दूसरा, जब हमारी स्टेज आती है तो हमारे मन में क्या होता है? भगवान तू ही तो है, भगवान तू ही तो है, भगवान तू ही तो है, ये आता है। भगवान तू बचा, भगवान तू कर, भगवान तू कर। जर्रे जर्रे हमको क्या याद आएगा? पहले बंदे याद आते थे, अभी कौन याद आएगा? भगवान आता है। अरे भगवान तूने कितना मजेदार काम किया, अरे भगवान तेरी कितनी कृपा थी, ओ गॉड भगवान अब मैं क्या करूं? नेवर माइंड, पर भगवान पकड़ेंगे। तू है, तू है, तू है। फिर क्या आएगा? यहाँ भी कौन है? भगवान तू है, अभी मैं भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे किसकी जगह बन रही है? भगवान की भी जगह बन रही है। पहले भगवान बाहर, भगवान भगवान भगवान, सिचुएशन में भगवान भगवान। वी हैव internally installed, we have already created love for God and installed it in our system. इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद मैं भी हूँ, पर अंदर में कौन है? भगवान। आनंद आने लग गया, आंख में आंसू आता है, अब यहाँ पे भगवान। धीरे धीरे क्या है? वो भगवान देखने वाली आए ना, संस्कार इतने ऊंचे उठते जा रहे हैं, इतने ऊंचे उठते जा रहे हैं कि जो भगवान को देखता है ना वो बंदा कभी कभी गुम होने लगता है, कभी कभी गुम होने लगता है। छोड़ना, छोड़ना, कौन बोलता है छोड़ना? कमाल का संस्कार नहीं हो गया कि नहीं मन करता है? वो देखने वाला धीरे धीरे गुम होने लगता है। फिर धीरे धीरे संतो कैच करना, धीरे धीरे वो मैं ना कभी आती है, कभी गुम हो जाती है, कभी आती है, कभी गुम हो जाती है। जो भगवान को देखता है ना वो वाली मैं खत्म, धीरे 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 धीरे। फिर क्या पैदा होता है आपको मालूम है? योर क्षमता of sitting with yourself and watching, damn it, where is this thing called I? That awakening starts happening कि क्या भगवान भगवान करती हूँ, ये कौन सा भगवान है और ये कौन देखता है भगवान भगवान? अरे ये तो दिमाग ही है। ओहो, दिमाग भी तो एक यंत्र ही है, वो भी उसी ने क्रिएट किया है। भगवान भगवान जाने किसने क्रिएट किया है? भगवान को भी मैंने कब देखा? पर है, कुछ तो है, और वो है भी मैंने नहीं बनाया। ये कमाल की चीज है। ये क्या है? कभी ना एक था, ना दो था, ना आज है, ना कल है। सारी माया, सारी सृष्टि समय अनुसार चलती है। लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, दिस टाइम, 30 days मेक अ मंथ, 24 hours मेक अ डे। ये क्या है? 365 days मेक्स अ ईयर। रेंट है पर मंथ, EMI है पर ईयर। सारी दुनिया जो है किससे चल रही है? समय से चल रही है। पर मैं तो कहीं भी समय के दायरे में आ ही नहीं सक रहा हूँ। ये कौन सी कमाल की बात है? अंदर अंदर क्या हो जाता है? पट वाह 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 खुलने लगते हैं, एक लेयर के बाद दूसरा। रिश्ते भूल जाते हैं, काउंटिंग अंदर में भूल जाता है। ओ यू नो आई वाज सो रॉन्ग टू यू, आई डिड सो बैड टू यू, व्हेन डिड यू, ओ डोंट फैंसी योरसेल्फ, नॉट इम्पोर्टेंट टू मी एनीमोर, इट्स ओके, गॉड ब्लेस। तू भी ब्रह्म तो मैं भी ब्रह्म, भाई मेरे को छूटना है। अंदर में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। दुनिया बोलती है ये साधु बना, मेरा की तू कुछ भी बोल। दुनिया बोलती है कि इनका रस छूट गया, माई इनको मालूम ही नहीं मेरे अंदर में रसों का सागर उमड़ रहा है, इतना रस उमड़ रहा है। इस रस में
आत्मा का रस इतना है, कौन देखे दूसरा, वो दूसरा देखने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है मालूम पड़ गया कभी था ही नहीं। बिना बर्तन के आप खाना को स्टोर करोगे, जब देखो तब खाना नीचे गिर रहा है, बैठ के साफ कर रहे हो, खाना नीचे गिर रहा है, साफ कर रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर पूरा जीवन हमारा यही स्ट्रगल चलता रहता है, यही स्ट्रगल। वी are used to those things, so for us to get a shock, a very severe thing has to happen, a very severe thing. बुद्ध भगवान बहुत पवित्र थे, तो इसलिए उनको छोटी सी चीज में भी उनको शॉक लग गया। हमको लगता ही नहीं, हमको लगता है स्टेबिलिटी है ही नहीं सृष्टि में, है नहीं, पर तुम्हारे अंदर है क्या? तुमने पहले सृष्टि में स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखी क्यों? What makes a सृष्टि? It's unstableness, it's changeability. हमको ये बात समझ में ही नहीं आती यार। जब आपका पवित्रता, आपका एवोल्यूशन का समय आ गया, तो जो आपके इर्द गिर्द के बंदे हैं उनका समय नहीं आया एवोल्यूशन के, वो आपके एवोल्यूशन के आड़े आएंगे, तो निराकार क्या करेगा? उनको पत्ता कट। अभी आपका एवोल्यूशन का टाइम, व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मतलब आत्मिक उन्नति, आपकी प्योरिटी का, आपका जागने का समय आ गया। पर आप पैदा हुए थे तब आपकी स्थिति और आपके भाई की स्थिति सेम, और जब आपकी शादी हुई थी, एट दैट टाइम योर पार्टनर्स मेंटल स्टेट वाज एज मच एज योर्स वाज। बाहर क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, only depends on your evolutioned state of mind. मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन है, सुख की वासना है, अच्छे संस्कार भी हैं पर ऊंचे संस्कार नहीं है, थोड़ी थोड़ी वासनाएं भी हैं, पर भगवान का नाम भी अच्छा लगता है, पर इधर भी है उधर भी है, सब जगह है। तो वैसा ही आपको कौन मिलेगा? वैसा ही स्टेट ऑफ माइंड का इन डिफरेंट क्वालिटीज बंदा, नॉट इवॉल्व्ड। पर धीरे धीरे समय आ गया दिमाग की एवोल्यूशन का। जब दिमाग के एवोल्यूशन का समय आ गया, आपकी प्योरिटी का समय आ गया, उस निराकार ने आपको चुन लिया, आपका टाइम आ गया। या तो आप इतना धीरज करो, इतना समय दो आपके कर्म प्राणियों को कि वो आपके साथ आपकी लेवल को मैच कर सके। धीरज करो, अति धीरज, तंग मत होना, नंबर 1। नंबर 2, जितना आप ज्ञान सुनोगे और जितना आप कम प्रैक्टिस करोगे, वो कर्म प्राणी से टॉर्चर आपका छूटेगा नहीं। वो जिक 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 करेगा, आप बोलोगे ये तब भी जिक जिक था, आज भी जिक जिक है, बट हैंग ऑन, वो क्यों कर रहा है जिक जिक? तुमने आत्मा सुना, तुमने भगवान सुना, मैं हुई नहीं सुना, पर घर में जाके तो सब है। आप भगवान देखोगे 10 दिन देखोगे, 11वें दिन फिर एक कोई कुकर बर्स्ट होगा दिमाग में, फिर भागे भागे इधर आएंगे, दी आपने बोला भगवान देखो, मैंने भगवान देखा, पर वहां तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। माई, पर तू थी ना भगवान देखने वाली, तू थी ना भगवान देखने वाली। खोलो, प्याज का छिलका पूरा नहीं निकालेंगे तो खा नहीं सकेंगे, उसको खोलना पड़ेगा, ट्राई, उसको खोलना पड़ेगा धीरज से, उसको धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ऐसे कोई चीज का सुख नहीं मिलता। जब यहाँ गुम किया, जब अपने ऊपर शर्म आती है, आंख खुलती है, आंख भी खुले, सच्ची में बोलती हूँ, देखने की भी वासना से हटो, देखने की वासना से भी हटो, समझने की वासना से भी हटो, सुनने की वासना से भी हटो। इनमें से कोई भी मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है, उनमें से कुछ भी मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। Again, you are operating from a very incomplete source. You will only get hit over a period of time. बार बार आत्मा से ऑपरेट करो, कंप्लीशन से ऑपरेट करो, अपने सोच से ऑपरेट करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब फिर वो खुलने लगता है संत, मजा आता है अपने साथ में, आई बड़ा मजा आता है। डोंट आस्क, ऐसा मन करता है समय किधर, शरीर किधर, कौन किधर, इतना सच्ची ब्रह्मांड इतना सुंदर फैला हुआ लगता है, और फिर कुछ भी नहीं भी लगता है। और जो ये इस बात का अनुभव करता है, वो भी किसने बनाया, उस पर भी हम आश्चर्य करते हैं। वाह, ये अंदर से जो खुलासा होकर जो हमको दिख रहा है, वो कैसे, कौन देखता है, और वो जो देखता है उसको किसने बनाया, बताओ तो जरा। कमाल हो जाता है।
You can always go to the source of everything, but you can never go to the source of the source. You can never. And that is the kamal, that is the bang that you get. कि अरे बाप रे बाप, अरे बाप, that is the limitation of the intellectual mind. मन वहीं तक जा सकता है, पर वो ही बहुत बड़ी चीज है, वो ही बहुत बड़ी चीज है. आपने समझा है ना? अच्छा, तो वहां वो मन खुलने लगता है. फिर एक और स्टेज आता है, that is your sixth stage. That is your sixth stage, and in the sixth stage is where your sixth sense also grows very high. Grows very high, and that is when भगवान बोलते थे प्रेरणा से चलो, मतलब ये सिक्स्थ सेंस से चलो. कब बोला प्रेरणा? प्रेरणा से वही चल सकता है बंदा जो रह रह कर अपने ना होने का दर्शन उसने कई बार किया है, कई बार किया है. तो उसकी प्रेरणा बहुत ऊंची होती है. वो कभी भी गलत, आपको लगेगा ये गुरु क्या बोलता है, कभी बोलता है ये बैठाओ वहां करो, पर बुद्धि मत चलाना. ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हिज वेरी सॉलिड सिक्स्थ सेंस. ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हिज प्रेरणा. उसके अंदर में तो मैं है ही नहीं, पता नहीं वो कैसे उनका शरीर कर्म करता है, वो खुदा है. ठीक है, ऐसा. सेवेंथ स्टेज बहुत सुंदर है संत. सेवेंथ स्टेज है जहाँ पे उसको समझ में आ गया कि दूसरा कभी था ही नहीं, है ही नहीं. किसने दूसरे को बनाया? जो है वो पहले क्या बोला? मैं हुई नहीं. फिर फाइनल स्टेज है मैं ही तो हूँ, जहाँ हर जगह मुझे मेरी मैं ही दिखाई देती है. दिस इज योर फाइनल लास्ट स्टेज, सेवेंथ स्टेज, तूर्य अवस्था, जहाँ मुझे सिर्फ अपना आप का अंदर में मालूम पड़ गया, दिखाई देने वाली कोई हस्ती नहीं है. यू कैच? भले आप कैच करो ना करो, समझ में आए, पकड़ में आए, फिर नहीं भी आए, नेवर माइंड. बट someday in your journey, in your life, you will experience what I'm talking about. At that time you will know, you will say कि अरे ये तो मैंने सत्संग में सुना, ये तो दीदी ने बोला था. हाँ, हमारा अंदर वाले की अभी टैली हो रही है. आज भी हम हमारे एक एक अवस्था में हम गुरु की बात से हम अपनी अवस्था को टैली करते हैं कि राइट रास्ता है ना, गुरु ने ही बताया था, राइट है ना. ठीक है, मैं ही हूँ और कहीं पे कुछ है ही नहीं. इट्स अ वेरी consolidated wisdom. It is not everywhere else. It is a very consolidated wisdom in the sense मैं ही तो हूँ बोलने वाला, देखने वाला, बचा नहीं, पर अंदर ही अंदर वो जोत सत्य की जल चुकी है कि एक मैं के अलावा और कोई नहीं है. कंसोलिडेटेड कहानी वहाँ खत्म हो जाती है. ख्याल ऊपर ऊपर आना खत्म हो जाता है. कोई फिक्र, कोई जगत, कोई आत्मा, कोई भगवान को जानने वाला कोई बचता ही नहीं है. परम शांति, गहरी शांति, अनचेंजेबल, अनडिफाइबल शांति. कुछ भी हो, कुछ भी हो. मैंने जन्म कब लिया जो मैं मरूंगा? हमने ही अपने को बांध के रखा है. 7 stages, 7 layers of the mind. The 7 layers of the mind. There are 7 layers in the spiritual world. There are 7 layers of your skin. There are 7 layers for your spiritual improvement. 7 layers. First layer भी गुरु कृपा के बगैर नहीं खुल सकता. ये लिख लो आप. पहला लेयर भी, वहां तक भी पहुंचे ना, अरे कायनात झुक जाएगी हमारे लिए. कायनात, इतनी पीढ़ियां तर जाती हैं, वो पहला लेयर ही खुल जाए तो. गुरु के आगे बंदा तब झुकता है जब उसका 7वें लेयर ऐसे खुला आकाश की तरह खुल गया है.